नमस्कार। मैं महेश पांडे आपका अपना योग केंद्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये दोनों तो जरूर आप सुने होंगे, लेकिन जरूर आप बताइएगा कि क्या आपको पता है कि इन दोनों प्राणायाम में क्या अंतर है। नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे किया जाता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे किया जाता है। यदि आपको पता है तो हमें बहुत खुशी होगी। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपको यह पता था कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में क्या अंतर होता है। आज हम ये भी जानेंगे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम के लाभ क्या है और दोनों में सूक्ष्मता से अंतर जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम किसी एक नासिका छिद्र से सांस लेना और दूसरे से छोड़ना, फिर दूसरे से लेना और पहले से छोड़ना, यह क्रिया बार बार करते रहना अनुलोम विलोम प्राणायाम है। देखिए कितना सहज और सरल है अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन अब नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है। नाड़ी शोधन प्राणायाम नाम बता रहा है कि यह हमारे नाड़ी को शुद्ध करता है। नाड़ी क्या है? हमारे शरीर में जितने भी चैनल्स हैं, चैनल्स मतलब कि एक तरह से समझ लीजिए नाली, जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। उस ऊर्जा के संचार के चैनल को यह शुद्ध कर देता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम से क्या होगा? आपके शरीर में शक्ति का संचार अधिक होने लगेगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप में स्फूर्ति बढ़ जाएगा, आपके शरीर में चमक बढ़ जाएगा, आपके नस नाड़ियां बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, मजबूत और सुदृढ़ हो जाएंगे। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम किया कैसे जाता है? अभी भी आप कमेंट नहीं किए हैं तो जरूर बताइए कि क्या आपको पता है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे किया जाता है और अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है। अनुलोम विलोम तो पहले मैं स्पष्ट कर चुका हूं। देखिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम ही नाड़ी शोधन प्राणायाम बन जाता है यदि सांस लेने और रोकने और छोड़ने का अनुपात एक निश्चित कर दिया जाए। वो भी निश्चित अपने से आप नहीं कर देंगे, यह हमारे पुस्तकों में ऋषि मुनियों ने निश्चित किए हुए हैं। अभी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में छोटे छोटे अंतर क्या है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में किसी एक नासिका छिद्र से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इसमें सांस को रोका नहीं जाता है, पहला अंतर। इसमें कोई भी अनुपात नहीं होता है कि कितना देर रोके कितना देर छोड़े। और अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रारंभिक लेवल है। पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, उसके बाद नाड़ी शोधन का अभ्यास कीजिए। यह छोटा मोटा अंतर इन दोनों प्राणायाम में है। अब हम जानते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम मुख्य रूप से कैसे किया जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में सांस लेने का जो समय होता है और रोकने का समय होता है और छोड़ने का समय होता है, इसका अनुपात बताया गया है 1:4:2। अर्थात एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा कि यदि 5 सेकेंड में आप सांस ले रहे हैं तो 20 सेकेंड तक रोकिए और 10 सेकेंड में छोड़िए। फिर आप 5 सेकेंड में लीजिए, 20 सेकेंड रोकिए और 10 सेकेंड में छोड़िए। तो यह प्राणायाम बन जाएगा नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या 5 सेकेंड, 20 सेकेंड और 10 सेकेंड वाला ही किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं। बताया गया है कि एक निम्न लेवल में, मीन्स प्रारंभिक लेवल में, प्रारंभिक स्तर में कम से कम 12 सेकेंड में सांस लीजिए, 48 सेकेंड रोकिए और 24 सेकेंड में छोड़िए। और मध्यम लेवल में 16 सेकेंड में लीजिए, 64 सेकेंड रोकिए और 32 सेकेंड में छोड़िए
और उत्तम लेवल में बताया गया है कि 20 सेकेंड में सांस लीजिए और 80 सेकेंड रोकिए और 40 सेकेंड में छोड़िए। तो आज हम आशा करते हैं कि आप नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में बढ़िया से समझ गए होंगे। यदि अभी भी कोई शंका है तो जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं यह नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे नस नाड़ियों को तो शुद्ध करता ही है, हमारे अंदर आध्यात्मिकता का विकास करता है। जैसे अनुलोम विलोम ऊर्जा का विकास करता है, तो नाड़ी शोधन भी ऊर्जा का विकास करता है। जो जो लाभ अनुलोम विलोम से प्राप्त होता है वो सभी लाभ नाड़ी शोधन से होते हैं। उसके साथ साथ यह हमारे अंदर आध्यात्मिकता का विकास करता है, मन में प्रसन्नता लाता है। तो आप भी आज से अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन दोनों प्राणायाम कीजिए और स्वस्थ रहिए। और यदि अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाइए। आपको कैसा लग रहा है अवश्य बताइए, यदि कोई त्रुटि है उसको भी बताइए ताकि उसका समाधान करेंगे हम भविष्य में और भी अच्छे तौर से आपको यह ज्ञान हम प्रसारित कर सकें, आप तक पहुंचा सकें। इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। आपका कमेंट उत्साह बढ़ाएगा। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक यह ज्ञान अवश्य पहुंचाइए। धन्यवाद।